आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रियंका गांधी वाड्रा से इस वक्त मेरे सहयोगी राजदीप सरदेसाई बात करें। अपना धर्म प्रियंका गांधी जी, वाड्रा जी, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच नहीं, आप कह रही है अपना धर्म निभा रहे हैं। द क्वेश्चन दैट इज ऑफन आस्क्ड इज दैट if there is so much happening in UP, maybe the Congress needs to be on the ground. You need to stay in Lucknow over the next 6 months, or indeed possibly you should have been there over the last year, so that these issues are raised. Okay, can I just ask you, Raj? Yes. Have you seen Akhilesh ji on the ground? Have you seen Mayawati ji on the ground? Have you seen them coming out and being arrested? Have you seen them protesting? I'm not talking about today, 4 months from the election. I'm talking about in the last 2 years. Have you seen them on the ground? Who have you seen on the ground? Who has raised every single issue? Where was Akhilesh ji during NRC CA? Did you see him on the ground? Or did you see the Congress party in every district? Where was he? Where was Mayawati ji? When Hathras happened, where was Mayawati ji? Did she go there? Who went there? The Congress party. Who helped those people and those families? The Congress party. So please don't say that why are we not on the ground and not apply the same rule to the others. Secondly, I have, by the way, moved most of the time to Lucknow. Sure. Yeah. जी, ये जो है कि 8 लोग मरे हुए, जैसे आपने कहा, इसे उन लोगों के साथ आपको सहानुभूति दर्शानी, हमें भी सबको एक तरह से सहानुभूति है जब कोई भी बेकसूर इस तरह से मरता है, लिंचिंग होती है या गाड़ी के नीचे कुचला जाता है। क्या आपको लगता है हाथरस हो या लखीमपुर खीरी, एक बार कैमरा वहां से चला जाता है, इनकी तरफ लोग देखते नहीं है, इनकी जो हालत है वहां भी हमने हाथरस में देखा है, परिवार अभी भी पीड़ित है, अभी भी डरा हुआ है। और मैं देखती हूँ, किसी से भी आप पता करिए। तो क्या आप क्या आप विश्वास दिला सकती हैं? जब मैं तो क्या आप विश्वास जी मुझे बात करने दीजिए। जब मैं NRC CA में आजमगढ़ में गई, आज भी मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैं सबसे बात करती हूँ। आज भी सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि कौन सी लड़की कौन से स्कूल में पढ़ रही है, कि वो परिवार क्या कर रहा है, कि उनकी कौन सी मुसीबत है। मैं नहीं छोड़ती हूँ लोगों को, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो अगर बाकी करते हैं तो करने दीजिए, तो वो उनकी राजनीति। एक तरह से जी देखिए, तो आप मुझे कह रही हैं ये आपकी राजनीति होगी कि जहां भी कोई भी पीड़ित है आप उनके साथ रहेंगी। जी, मैं रहती हूँ, उन सबको मालूम है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाके पूछ लीजिएगा, जिससे मैं मिली हूँ, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई इसके बाद में कोई टच में रहता है आपके साथ, कौन कौन सा नेता रहता है, वो जवाब दे देंगे आपको। मैं बस इसको पब्लिसाइज नहीं करती क्योंकि मुझे हर चीज का मतलब राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मैं पब्लिसाइज मैं कभी नहीं करती, लेकिन उनसे पूछ लीजिए। बट बात यह है कि यहाँ पे जो हुआ है, ये एक तरह से देखिए, जो देश का अन्नदाता है, देश को सींचा है उसने, ये देश उसी की मेहनत पे बना है। उसका बेटा आपकी सीमा पे जवान बन के खड़ा होता है, उसके साथ जो इस सरकार का सलूक रहा है पिछले साल भर में, उसका कोई मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी कोई नैतिक आधार नहीं है। वो प्योर राजनीति है, जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है किसानों को। और आज वो इस हद तक आ गया है कि आपके मंत्री, उनके परिवार के सदस्य जाकर किसानों को गाड़ी के नीचे कुचल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि देश में कोई कुछ नहीं बोले। आप चाहते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा घर पे बैठे, आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी भी घर पे बैठे, मायावती जी भी घर पे बैठे, सारा ऑपोजिशन घर पे बैठे और सिर्फ आप बोलते रहे। ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ना, लोकतंत्र है ही नहीं ना। फिर हम मान लेते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर लिया इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया। पर इसका सोल्यूशन क्या है? प्रियंका गांधी वाड्रा कोई सोल्यूशन देखती है? क्योंकि 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि अगर आपको कानून आपको लगता है ये कानून गलत है, तो कुछ ना कुछ रास्ते पर बैठकर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये मामला नहीं हट सकता, उनका कहना है कुछ नेगोशिएशन के जरिए ये कहीं ना कहीं कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इसमें हल कहां कोई नजर आता है आपको? देखिए, नेगोशिएशन तो लगातार चल रहे थे, लगातार
किसान यूनियन और बाकी नेता और सरकार निगोशिएशन तो कर रही है, लेकिन हल नहीं कर रही है ना, क्योंकि सरकार अडिग है। सरकार कह रही है कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहा है कि तुम ये कानून वापस नहीं लोगे तो मेरी कमाई कैसे होगी, मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। सरकार राजी नहीं है सुनने के लिए। ये सरकार जो है जनता के खिलाफ काम करती है, जनता पर आक्रमण करती है। इनको सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपनी मीडियाबाजी करनी है। ये लोग तमाम दुनिया भर का टूरिज्म करके आते हैं हर देश में जाके, कभी किसी प्रेसिडेंट के साथ फोटो, कभी किसी और के साथ, लेकिन कभी किसी गरीब के घर में देखा है आपने इनको? कभी किसी की 2 मिनट के लिए बैठ के किसी की पीड़ा सुनी है? कभी देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। प्रियंका जी, आपने एक बहुत बड़ी बात अभी कही और मैं उससे जोड़ना चाहता हूं। जिस तरह से आप बात कर रही है और जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं क्या आप अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सक्रिय, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन पार्टी का चेहरा बनेगी? ये हमेशा सवाल पूछा जाता है कि प्रियंका गांधी अगर अग्रसर जी नहीं, आप रहेंगी पार्टी का चेहरा? आप तो आपकी नजर है। मैं तो यहाँ पिछले 2 सालों से सक्रिय हूँ। नहीं, चेहरा बनेगी, चेहरा बनेगी। हमने जमीन पे मेरे सवाल को सारे उठाए हैं। तो नहीं, आप चेहरा बनेगी पार्टी का, आप चुनाव लड़ेंगी या एक तरह से जिस तरह से नहीं चेहरा बनेगी आप? जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, आप चेहरा, विल यू बी द फेस ऑफ द पार्टी फॉर द यूपी इलेक्शंस? It will be seen what I will be. Will you be the face of the party taking up issues? What I will be. It will be seen. I am General Secretary of Uttar Pradesh. I am working hard. I have been working hard for the last 2 years to build my party here, and that is my job. That is my duty. And let me ask you in conclusion, like are you physically okay? You were being what has happened. Excuse me, but to be honest, I am here because of what has happened to the farmers. I am here to be with them and stand by them. So for me to answer these questions at this moment, like who is going to be the face, seems a little frivolous, don't you think? Okay. So the final question, are you physically okay? You were being pushed around. You said jostled yesterday. You've had a tough day. Are you okay physically and mentally? How difficult have the last 12 hours been? No, I'm doing my job. I'm doing my duty. It's not difficult at all. I have the good fortune of being a tall and burly woman, and I can handle much more than this. तो प्रियंका गांधी वाड्रा को सुन रहे थे आप। उनका ये कहना था कि लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की जो तानाशाही है वो लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से 1 साल तक किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे और 8 किसानों की जो मौत हुई है वो बेहद निंदनीय है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम सवाल खड़े किए हैं सरकार पर। ये पूछा है सरकार से कि आखिरकार कब इस बात का समाधान निकलेगा। वो पहले भी किसानों के लिए संघर्षरत रही हैं। मृतकों के परिवार को 45 लाख के मुआवजे का ऐलान अब सरकार की ओर से कर दिया गया है। घायलों को 10 लाख की सहायता देगी सरकार। लगातार मांग की जा रही थी, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक किसानों की परिवार की मांगे नहीं सुनी जाती हैं। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये वादा भी किया गया है। वहीं परिजनों को 45 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा
उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी पीएम होगा उसके बाद हर जाए। शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार। तो किसानों की मौत के बाद इलाके में लोग परेशान हैं, वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, लोगों को याद कर रहे हैं जो लोग मारे गए हैं। देखिए गांव से हमारी ये खास रिपोर्ट। लखीमपुर में कल हुई हिंसा के बाद मारे गए 4 किसानों के शव को रखकर यहां पर परिवार के लोग मौजूद हैं, अरदास की जा रही है। ये 4 जो किसान मारे गए थे उनके शव रख करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि मांग रखी जा रही है। जो मांग रखी गई है जो किसान यूनियन की तरफ से, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो पीड़ित परिवार हैं उसको 1 करोड़ परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी के साथ साथ मंत्री अजय मिश्रा की मंत्री पद से बर्खास्तगी और अजय मिश्रा और उनके बेटे के ऊपर कार्रवाई की मांग रखी गई है। फिलहाल इस मांग को लेकर के शासन से बात की जा रही है, लेकिन तब तक यहाँ पर अरदास चल रही है। यहाँ के किसानों में बहुत आक्रोश है। कल की इस तरीके से घटना हुई, आरोप लगाया गया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने इन किसानों को रौंद दिया और उसके बाद जिस बेरहमी से पूरी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, उसके बाद से यहाँ पर किसानों में बहुत नाराजगी है, परिवार बिलख रहे हैं। तमाम ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनके बेटा, एक बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका बेटा भारतीय सेना में है, वहीं एक लड़का नौजवान ऐसा है जो अकेली 3 बहनों का अकेला भाई था। जिन 4 लोगों के परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों में नाराजगी है सरकार के खिलाफ कि जिस तरीके से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर बैठे हुए शख्स के बेटे ने जिस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम दिया, अब उस पर कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। ये अरदास चल रही है, यहाँ पर पूरे रोड ब्लॉक करके अरदास की जा रही है। जो लोग हैं उनमें आक्रोश, उनके परिवार के लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पास के स्कूल में वार्ता चल रही है किसान यूनियन की तरफ से, किसान नेता राकेश टिकैत हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लखनऊ के कमिश्नर, आईजी रेंज, एडीजी जोन और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों की सीधी से मांग है कि इन लोगों के ऊपर न कार्रवाई की जाए बल्कि इनको FIR दर्ज भी की जाए। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि जो FIR की तहरीर दी गई है, अभी उनको FIR की जब कॉपी मिल जाएगी। वहीं सीतापुर से मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, इस वक्त सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है। उनके तमाम आरोप हमने सुने। उनका ये कहना था कि ऐसा करने से न्याय नहीं रुक सकेगा, न्याय उन किसान परिवारों और पीड़ितों को चाहिए। देखिए, लगातार इसी मांग के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा इस जगह से यानी कि द्वितीय वाहिनी PSC सीतापुर से निकलना चाहती हैं। जो गेट आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे प्रियंका गांधी मौजूद है एक कमरे में, जहां पर उनको डिटेन किया गया, जहां का वीडियो भी उन्होंने निकाला है जिसमें वो झाड़ू लगाती दिख रही हैं और वहीं पर एक तरह से उपवास कर रही हैं। और उसी विरोध में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अलग अलग यूपी के जिलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाथों में कांग्रेस के झंडे लिए हुए हैं और ये अभी आप मान के चलिए 2:15 बज रहा है। ये प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा है। 5:30 बजे यूपी पुलिस ने डिटेन किया था प्रियंका गांधी को और 6 बजे करीब यहाँ पर लाइन थी और 6 बजे से अब हो चुके हैं लगभग 9 घंटे होने को हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट इस तरह का चल रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है। शुरुआत में जो है लोग कम थे, पर अब जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी जो है, जैसा कि उन्होंने बोला है कि मैं लखीमपुर जाकर ही रहूंगी, वो सभी लोग यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। इसी के चक्कर में कुछ देर पहले एक पुलिस की गाड़ी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उसको गाड़ी पर एक तरह से उस पर आक्रमण किया गया और गाड़ी मजबूर हो गई इसी गेट से वापस जाने को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन
किसी भी समय हो सकता है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बड़े नामी लोग भी कांग्रेस के यहाँ पर आए हैं, नसीमुद्दीन हो गए, नकवी हो गए और बड़े नेता जो वीरेंद्र चौधरी यूपी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट, सब यहाँ मौजूद है और झाड़ू लगाकर उन्होंने भी सड़कों से प्रदर्शन लगातार किया है। मांग सिर्फ इतनी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ से छोड़ा जाए और लखीमपुर जाने की परमिशन दी जाए, जिससे कि लखीमपुर में हड़कंप में जिन लोगों की मृत्यु हुई, स्पेशली जिन किसानों की मृत्यु हुई, प्रियंका गांधी उन किसानों से जाकर मिल पाए। पर यह बताना यहाँ पर जरूरी इसलिए हो जाता है। जी समर्थ, लौटूंगी मैं आपके पास, अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से लखीमपुर खीरी में इस वक्त प्रशासन व्यवस्था सख्त है, सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया, उनकी रिपोर्ट देखिए। कल लखीमपुर के तिकुनिया में जिस तरीके से हिंसा हुई और उसके बाद 4 किसानों के समेत 8 लोगों की जान चली गई, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पे अर्धसैनिक बल एसएसबी के जवान बुलाए गए हैं। वहाँ दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ जो 4 किसान मारे गए उनके शवों को रख करके प्रदर्शन किया जा रहा है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लखनऊ जोन, आईजी रेंज लखनऊ समेत तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लखनऊ कमिश्नर मंडल आयुक्त वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भारी पुलिस फोर्स का अमला इस बात के लिए तैनात किया गया है कि कल जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और अब तक 8 लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसके बाद ये घटनाक्रम दोबारा ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। अगर बात करें कार्रवाई की, तो अभी तक जो जानकारी में आ रहा है कि तमाम लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ ज़रूर की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी की पुष्टि कोई नहीं हुई है। दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर लखीमपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आसपास के जिलों की फोर्स को भी अलर्ट किया गया है। बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई से पुलिस फोर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पे जो पुराने जो इंस्पेक्टर, जो पुलिस फोर्स के अधिकारी यहाँ पर तैनात रहे, उनको यहाँ पर बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके से हालात अब बिगड़ने ना पाएँ। लखीमपुर से कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।